नमस्कार किसान भाइयों। इस समय सभी किसान भाइयों के लहसुन की फसल में कॉमन समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें कि लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है, लहसुन की कलियां अंदर से सड़ रही है और लहसुन की पत्ती की जो ऊपरी नोक है वो सूखते हुए नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका क्या कारण है और इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार लहसुन की फसल में जो पीलापन आ रहा है इसका क्या कारण है। तो किसान साथियों, लहसुन की फसल में पीलापन आने के 2-3 कारण होते हैं। तो पहला कारण तो ये होता है कि लहसुन की फसल में स्ट्रेस की वजह से, यानी कि आपको पता है कि मौसम में जब बदलाव होता है तब पौधे में स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न होती है। आप सभी को पता है कि अभी दिन में तेज़ धूप पड़ रही है और रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इसकी वजह से पौधे में न्यूट्रिशन अपने करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम पड़ जाती है, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। आपने देखा होगा कि जब दिन में आप लहसुन की फसल को देखते हो तो पत्तियां एकदम से नीचे लटकी हुई दिखाई दे रही होगी आपको, जैसे कि आपको इसमें पौधे में जान नहीं हो, इस तरीके से दिखाई देती है। तो पौधा मतलब स्ट्रेस की स्थिति में रहता है। तो ये पोषक तत्वों की जो अपटेक नहीं कर पाता है इसकी वजह से। और दूसरा ये होता है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी इसमें पीलापन देखने को मिलता है, जिसमें नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम, जिंक हो गया, फेरस हो गया, इन चीज़ों की कमी की वजह से भी पीलापन देखने को मिलता है। और तीसरा ये होता है कि अत्यधिक पानी की वजह से। किसान साथियों, अत्यधिक पानी की वजह से भी इसमें आपको पीलापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा पानी, आपको पता है कि बारिश पड़ी थी, इसकी वजह से जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी सब कुछ आपने दिया था वो बहकर बाहर निकल जाता है। और ज़्यादा पानी की वजह से किसान साथियों इसमें एक तो सड़न की स्थिति पैदा होती है और इसके अलावा पौधा उतनी ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि पौधे में बहुत से पौधे अभी जर्मिनेशन होना बाकी है खेत में, और अभी जो पौधे बड़े हो चुके हैं इनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और इसके अलावा जो अभी जर्मिनेशन होने वाले हैं उनको कम पड़ती है। तो अब इस स्थिति में हम उनको ज़्यादा पानी बार बार देते हैं, यार हमारा लहसुन उगा नहीं, तो और बार बार अपन जल्दी पानी पिलाते हैं। इस स्थिति में फिर बाद में जो बड़ा जो लहसुन हो जाता है उसमें समस्या आने लग जाती है। उसका जो बाहर का जो छिलका है, ये बाहर का जो छिलका है हटना शुरू हो जाता है, फिर इसके बाद ये सड़न इसमें देखने को मिलती है। और इसके लिए किसान साथियों अब आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो पहला कारण तो ये कि अगर किसान साथियों अभी आप अगर इसको पिला रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इसमें थोड़ा इसमें पोषक तत्व इसमें इसको डालिए, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फेरस हो गया, और ये थोड़ा बहुत इसमें आप यूरिया ले सकते हैं, नाइट्रोजन, और थोड़ा अगर आप हो सके तो सल्फर का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जो फंगीसाइड का भी काम करेगा और मैटिसाइड का भी काम करता है। तो किसान साथियों, ये आप पोषक तत्व आप पहले तो ये पौधे को आप दे दीजिए। और इसके अलावा किसान साथियों इसमें आपको एक तो सड़न की और इसमें जो जड़ों में कीड़े लगने की भी समस्याएं आ रही है या नहीं, आगे आ सकती है अगर नहीं आ रही है तो, क्योंकि सड़न आती है, सड़न के बाद उसमें कीड़े लगने शुरू हो ही जाते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों अब आपको क्या करना है कि अगर आप खाद में कोटिंग करके आप फेंक रहे हैं तो उसमें जो बायर कंपनी का बिकोटा आता है उसको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको साथ में मिक्स करके आप उसको फेंक सकते हैं। और उसके साथ में फंगीसाइड जो आपको लेना है अभी प्रिवेंटिव के तौर पर, आप उसमें आप जो थाइपोनेट मिथाइल आता है इसको आप ले लीजिए 250 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से, और इनको सभी को आप खाद के साथ में मिक्स करके आप इसमें फेंक दीजिए। और इसके अलावा किसान साथियों अगला जो आपको करना है वो करना है आपको इसमें स्प्रे। किसान साथियों, स्प्रे में जो मैं अगर बात करूँ तो स्प्रे जो आपकी पत्ते के ऊपर की नोक सूख रही है, इसमें जो स्टेम फिलियम का अटैक होता है, स्टेम फिलियम का, इसको फंगस को कहा जाता है। तो इसी के लिए किसान साथियों अगर हम सबसे सिंपल जो फंगीसाइड की अगर हम बात करें तो इसमें आप एलिएट प्लस एंट्राकोल का आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। एलिएट आपको लेना है 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, और एंट्राकोल लेना है आपको वो भी 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। एलिएट किसान साथियों एक फुली सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, जो आपके अंदर जो सड़न आ रही है इसको भी कंट्रोल करेगा, प्लस ये जो नोक सूखने की समस्या आ रही है इसको भी आसानी से रोक सकता है। एंट्राकाल जिंक बेस आता है पौधे में, ग्रीननेस प्लस कॉन्टैक्ट बेस फंगीसाइड का काम करता है, जिसके संपर्क में आने वाली हर फंगस को ये वहीं के वहीं रोक देता है। और इसके साथ में आपको एंटीबायोटिक भी किसान साथियों ऐड करना है, जो ताकि बैक्टीरियल जो फंगस का भी आपको इन्फेक्शन देखने को ना मिले। और इसके साथ में कीटनाशक आप ले सकते हैं, आपको जो समय से मिल जाए आप लेमडा थाइमेथोक्सियम, फिप्रोनिल, इमिडा, जो आपको समय से मिल जाए कोई सा भी एक आप कीटनाशक का आप इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। और पीलेपन को दूर करने के लिए किसान साथियों एक आप माइक्रो न्यूट्रेंट या फिर आप 19-19 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये काम अगर आप लहसुन की फसल में करते हैं तो निश्चिंत ही आपकी लहसुन की फसल 4 से 5 दिन बाद आपको वापस एकदम से हरी भरी देखने को मिलेगी। और किसान साथियों अगर मैं बात करूं सड़न की, सड़न किसान साथियों सबसे ज़्यादा जो आती है पानी की वजह से आती है। बहुत से किसान लोग जल्दबाजी में ज़्यादा पानी देते हैं, इसी वजह से अगर हो सके तो आप पानी को थोड़ा कंट्रोल करें। और ज़्यादा खेत में आपको इसमें जैसे ये दरारें पड़ती हैं, दरारें पड़ने दीजिए, पौधे में थोड़ी हवा लगेगी, तो जड़ों के पास थोड़ी हवा जाएगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो पौधे में बीमारी का अटैक कम देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों बहुत से किसान ऐसे भी होते हैं जिनके भी बेड पर लहसुन लगा रखी हो, केवल उसमें फुहारे लगा रखे हैं। और बेड पर ये होता है कि फुहारे चलते हैं तो 1-2 इंच सूखता है, ऊपर की जो लेयर होती है और नीचे गीला रहता है, और
बार बार फुहारे चला देते हैं, इसके कारण भी सड़न की स्थिति ज़्यादा आ रही है। तो थोड़ा आप नमी को कंट्रोल करेंगे तो ये सड़न की समस्या आपके कम देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर करें।